नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं आपको सिर्फ राशिफल बोल रहा हूं, कारण कि सूरज और मंगल जो क्रूर ग्रह थे उनके बारे में मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का बोल दिया हूँ, बता दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जो आपके काम आएगा उस तरह की बातों से हमने एक्सप्लेन किया है। आज मैं सिर्फ राशिफल बोल रहा हूँ। राशिफल के साथ और भी कुछ बातें हैं जो आपको कुछ समझ में आएगी बातें। तो सूरज मकर राशि में है। प्रातःकाल सूर्योदय जो हुआ मकर राशि के साथ हुआ। लग्न जो है ये हमेशा सूरज के साथ राशिफल में दिखाया जाता है। सूरज के साथ 4 ग्रह और है। शुक्र जिंदा है, शनि मर गए हैं, जल गए हैं, गुरु भी जल गए हैं और बुध भी जल गए हैं। तो 3 ग्रह जले हुए हैं, मात्र शुक्र थोड़ा जिंदा है। तो ये जो लगन है 10 नंबर, इसमें 1 2 3 4 5 ग्रह हो गए। और मैंने बराबर कहा है कि 2 से 3 जब ग्रह हो जाते हैं तो वो अशुभ रिजल्ट देने लगते हैं। 80% 2 ग्रही योग के बाद जो 3 ग्रही या चतुर्ग्रही बनता है या पंचग्रही बनते हैं, ये लगभग 90% अशुभ ही रिजल्ट देते हैं, कष्ट ही देते हैं, आनंद नहीं देते हैं। अब पिछले दिनों हमने कहा था कि ये तारतम्य गड़बड़ा गया है पृथ्वी का। सूरज को पृथ्वी समझ लीजिए और गुरु का गुरुत्वाकर्षण जल गया है, शनि का आकर्षण भी जल गया है, बुध जो है वो भी जले हुए हैं। तो सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं। कोई घूम रहे हैं, कोई मर के लंगड़ा के चल रहे हैं। ऐसे ऐसे करके स्थिति तो भूकंप वाली बनी हुई है। अब जो चमोली में जो उत्तराखंड में जो इस तरह से बाढ़ आई, हिमस्खलन हुआ, पर्वत टूटे बर्फ के और तबाही आई, अभी भी दुख भोग रहा है। ये स्थिति मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरे हिसाब से ये उस क्षेत्र में छोटा भी भूकंप आया होगा। अब साइंटिस्ट लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं उनसे ऊपर नहीं हूं, लेकिन जो मेरी गणना है उसके हिसाब से एक ट्रेमर जरूर आया जो ये टूटा। नहीं तो ये कोई समय नहीं है। ठंडे का समय में बर्फ पिघल जाए और इस तरह से बाढ़ आ जाए। बरसात का समय रहता तो एक बात था, गर्मी का समय रहता तो पिघल करके नदियां पिघल रही और बड़ा रूप ले ली। तो कहीं न कहीं एक जो पृथ्वी का जो बैलेंस है कहीं पर बिगड़ा। कहाँ पर बिगड़ा? तो 10 नंबर जो है ये नॉर्थ को बोलते हैं। थोड़ा सा 15 डिग्री वेस्ट का भी कॉर्नर ये लेते हैं।
नॉर्थ वेस्ट, लेकिन नॉर्थ मेन है, और 15 डिग्री वेस्ट वो जगह है। तो ये लगभग वही इलाका है। और चमोली के बारे में ये प्रसिद्ध है कि चमोली में रिक्टर स्केल 8 तक के भूकंप आ जाते हैं, और बराबर बड़े बड़े भूकंप आते हैं, छोटे भूकंप नहीं आते हैं वहाँ जल्दी, बड़े भूकंप आते हैं। हिस्ट्री आप जो विद्वान है इस विषय के, उनसे आप यदि पूछेगा तो बताएंगे कि चमोली में कितने बार भूकंप आए। हो सकता है गूगल ही बता दे आपको, पूछिए आप, और किस लेवल के आए। तो चमोली इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन दिस रिगार्ड। और वहाँ पर जो डैम्स वगैरह बने और जो बिजली बनाने की बात थी, विद्वान मेरी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँचती है, लेकिन माइनर इरिगेशन में मैंने भी थोड़े से डैम्स बनाए, छोटे छोटे डैम। तो बहुत डीपली सर्वे करना पड़ता था कि कोई गांव ना दब जाए, किसी को परेशानी ना हो। तो मेरे समझ से परे की चीज़ है वो, लेकिन कहीं न कहीं एक जैसे समुंदर के भीतर सुनामी आती है ना, ठीक उसी तरह से कहीं न कहीं बर्फ तो ट्रेमर के कारण टूट गया, कमज़ोर पड़ गया, जो मैं समझ रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग। तो ये 10 नंबर में इतने सारे ग्रह आने के कारण 10 नंबर कमज़ोर हो गया, नॉर्थ कमज़ोर हो गया, भारतवर्ष का नॉर्दर्न वाला हिस्सा कमज़ोर हो गया। और नॉर्थ में चाइना भी पड़ता है, माइंड इट, वो भी है। मैं एक बार लिखाया था कि 10 नंबर किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भारत में पहाड़ी क्षेत्र को, चाइना, बांग्लादेश, जो अभी हम लोग ये विभाजन हो जाने के कारण बोलते हैं, पहले तो ये पूरा आर्यावर्त ही था। तो उसके दृष्टिकोण से ही बराहमीर वगैरह ने बनाई। तो ये क्षेत्र बिल्कुल अभी भी अनसेफ है, अभी भी अनसेफ है ये, जिसमें सौराष्ट्र, सूरत, वो सारे एरिया भी आ जा रहा है इसमें। अभी नॉर्थ वेस्ट एरिया आ जा रहे हैं, भूकंप आ सकते हैं, वहाँ भी कुछ तकलीफ हो सकती है। और यहाँ पर 4 नंबर ये सबसे कमज़ोर अभी ग्रहों के स्थिति के कारण जो 12 घर आसमान में बने हुए हैं, उसमें 4 नंबर वाला ग्रह घर कर्क राशि भी हो सकता है, वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। सो वहाँ पर भूकंप आ जाए। और मिथुन राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिथुन राशि को ये 5 ग्रह अभी मृत्यु में डाल रहे हैं। और रात में, आज मैं 9 तारीख की बात कर रहा हूँ, रात में 9 तारीख के रात में 8:30 बजे रात को एक चंद्रमा भी भीतर आ जाएंगे, इसी में 6 ग्रह जुड़ जाएंगे। और 2 ग्रह तो आकाश के राहु केतु होते हैं, वो तो यथावत रहेंगे, उनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ नक्षत्र परिवर्तन होगा। और चंद्रमा एक है यहाँ, तो 6 7 8, और एक मंगल बाहर निकला हुआ है। तो स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है आकाश की।
कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा युद्ध हो, लड़ाई हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, अग्नि का भय हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका सूत्रपात हो चुका है। लेकिन यहाँ जो 10 नंबर में जो इतने ग्रह पड़े हुए हैं, तो इसमें दंड मिलता है भगवान के घर से। सारे ग्रह यदि इकट्ठे हो जाएं, इसमें देखिए शुक्र के 2 नंबर और 7 नंबर, बुध के 3 नंबर और 6 नंबर, गुरु के 9 नंबर और 12 नंबर, शनि के 10 नंबर और 11 नंबर, सभी एक साथ मिल करके खिचड़ी बना दिए। जहर भी हो सकता है ये। तो कितने राशि इन्वॉल्व है यहाँ पर? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 सूरज का, और चंद्रमा आ जाएंगे तो 10 घर, आकाश के 12 घरों में से 10 घर, 10 zones of 30 degree will be defective. Right now it is only 2, 4, 6, 8. और 2 में राहु केतु हैं। तो लगभग इतने जोन, 8 से 10 जोन खराब होने जा रहे हैं, डिफेक्टिव जोन है। 1 नंबर का जो जोन है यहाँ पर, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ। ये जो ऊपरी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, चाइना, तिब्बत, उधर चलिए तो पाकिस्तान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र थोड़े से उल्टे सीधी स्थिति में आ गए हैं। और मिथुन राशि साउथ ईस्ट से डेथ जोन में पड़ गया इतना 5 ग्रह, तो मिथुन राशि भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, मिथुन राशि भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। और मिथुन राशि को हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं, और भारतवर्ष के लिए देखिए तो साउथ ईस्ट नीचे में आइए, साउथ वेस्ट बेंगलोर हुए, उसके अपोजिट मद्रास, आंध्रा के नीचे का इलाका, ये सब भी आ जाएगा। तो एक अनजाना भय सा लगता है। सुबह उठ करके, सही में बोलूँ, हाथ उठा के झूठ नहीं बोलता हूँ, सुबह उठ करके मैं टीवी नहीं लगाता, खोलता ही नहीं टीवी। डर लगता है, न जाने क्या देखने को मिले। भगवान को प्रणाम करता हूँ, शांत होकर के पेपर्स पढ़ता हूँ, उसके बाद ही जाके टीवी खोलता हूँ। कारण कि टीवी में एक चैनल है जो हमेशा युद्ध की ही बात करता है। उनका बस चलता तो अभी तक तो पूरे सृष्टि में प्रलय आ गया रहता। कोई है तो सिर्फ एक आदमी का ही डुगडुगी पीट रहा है, कोई चैनल, कहीं से कोई सच्ची और ढंग के चैनल नहीं आते हैं। 1-2 चैनल ही हैं जो ढंग से न्यूज़ देते हैं, और यहाँ बहुत कुछ दिखाई देता है तो थोड़ा सा भय सा लगता है। 8 नंबर अभी आकाश में, जो 8 नंबर का जोन है, यहाँ से 8 नंबर यहाँ ख़त्म होता है। 240 डिग्री से 210 डिग्री आकाश का जो जोन है, 210 डिग्री से 240 डिग्री, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। वृश्चिक राशि सबसे अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन में है, फिर जल्दी नहीं आएगा इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन।
इट इज़ वेरी स्ट्रांग, 95 प्लस स्ट्रांग। कुछ भी मिल सकता है, अंधे के हाथ बटेर लग सकती है। थोड़ा प्रयास करके तो देखो आप, नहीं तो फिर वही अंधे के हाथ में बटेर लग सकती है, और ऐसी स्थिति बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है। उसके बाद तुला राशि भी उतना ही स्ट्रांग है, उससे थोड़ा कम। यदि मैं कहूं कि वृश्चिक राशि 95% स्ट्रांग है, तो ये मैं कहूँगा कि 80% स्ट्रांग है ये तुला राशि। तो मान लिया किसी का वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ता हो, उसके कुंडली में, मतलब मेष लगन की कुंडली हो, तो वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ेगा और वो हॉस्पिटल में पड़ा है आदमी, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो आदमी दिए हाथ झाड़ करके एकदम आराम से निकल जाएगा, जीवित निकलेगा, सकुशल। कितना भी बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड सो विल बी द केस ऑफ तुला। तुला भी किसी के वृश्चिक अष्टम भाव में हो, तब भी वो आदमी मरेगा तो नहीं। तो इस तरह से कुछ राशियां बहुत स्ट्रांग हैं अभी, और वृश्चिक और तुला को छोड़ करके वृषभ राशि भी स्ट्रांग है, मेष राशि भी स्ट्रांग है, मिथुन राशि भी स्ट्रांग है। मिथुन में भय है कि इतने सारे ग्रह एक साइड हो गए और ये अधर है, तो यहां भूकंप आ सकता है। देयर इज अ पूरी चांस, 90% चांस कि यहां पर साउथ ईस्ट जोन ऑफ इंडिया, यहां भूकंप हो सकता है, इसकी संभावना है। तो मीन राशि ये भी थोड़े स्ट्रांग हैं, कुंभ राशि भी थोड़े बल पाए हुए हैं। तो अपनी अपनी कुंडली में देख लीजिए कि ये राशियां आपके कुंडली में, यदि इनकम के घर में वृश्चिक राशि पड़ती है, हो किसी के इनकम के घर में वृश्चिक राशि पड़ रही हो, 8, 9, 10 मकर राशि का कुंडली हो या मकर लग्न की कुंडली है, तब तो विंडफॉल होगा ही। लॉटरी खरीद लो यार जल्दी से, पैसे बनेंगे और जबरदस्त बनेंगे, छप्पर फटेगा और ऊपर से धन गिरेंगे। लॉटरी ले लो। या आपके पैसे कहीं बकाया पड़े हुए हैं, कोई नहीं दे रहा है, तो मांगिए ना उससे, चेजिंग कीजिए ना, आ जाएंगे। आपके कुछ कोर्ट केस फंसे हुए हैं, कुछ पैसे फंसे हुए हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले तो मैं आपको ये बताया कि ये जो 12 जोन है आसमान में, वो किस स्टेटस में है। मैं राशिफल नहीं बोला हूं अभी तक, मैं आपको सिर्फ इस बोर्ड में जो 12 भाव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जोन है 30-30 डिग्री के, वो 312 जोन की स्टेटस क्या है, ये हमने आपको बताया। पहले ये जान लीजिए, कारण कि आपको मालूम नहीं कि आपके किस खजाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में कितना है, आपके पास कितना है, कुछ मालूम नहीं है, और आप चले हो बाजार में हाथी खरीदने के लिए, तो मुश्किल है। तो इसलिए इस पोजीशन को हमने क्लियर किया। यस, देयर इज अ डेंजर, देयर इज अ डेंजर, देयर इज अ डेंजर फॉर अर्थ। पृथ्वी के लिए खतरा है, और जगह बता दी है हमने, क्लियर कर दिया है। और चंद्रमा भी 9 तारीख के रात 8:20 में यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 6 ग्रह यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। नाउ थिंक, शुक्र थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो अब वो भी जल जाएंगे।
शुक्र थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो जल जाएंगे। तो सूरज के सामने में कोई भी ग्रह जिंदा नहीं बचेगा। और चंद्रमा भी जब सूरज से 12 डिग्री के भीतर आ जाएंगे, होगा क्या, चंद्रमा ग्रो करेंगे यहाँ पर, जैसे आएंगे यहाँ से ग्रो करने लगेंगे और सूरज उधर से चलने लगेंगे। दोनों की डिग्री जब 12 डिग्री से कम हो जाएगी तो चंद्रमा जल जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। पंचग्रही तो मैं नक्षत्र सिद्धांत से पहले बता रहा हूं। अच्छा, आज की तिथि त्रयोदशी है। इस तिथि के मालिक कामदेव होते हैं। तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू सेक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स। ये वो बिछड़ गया तो ये फांसी लगा लिए, वो किसी को रेप करके उठा लिया, किसी को कहीं कुछ किया, इस तरह की बहुत अंधेर गर्दी भी हो सकती है। कामदेव का है, कामदेव को भस्म करना पड़ा भगवान शंकर को। उन्होंने ऐसा सृजन कर दिया था कामदेव ने नृत्य से, और वातावरण को इस तरह से डेकोरेट कर दिया था कि भगवान शंकर की भी ध्यान टूट गई, उनका भी तपस्या भंग हो गया। वही स्थिति बनेगी अभी। अब वो लोग जो फीमेल्स हैं और जासूस हैं, जासूस इसलिए कि वृश्चिक लगन की बात भी मैं बोल रहा हूँ। वृश्चिक लग्न जो है ये जासूसों का लगन होता है। तो फीमेल जासूस जहाँ जहाँ हैं, थोड़ा सा फुटानी छोड़ दो, नहीं तो पकड़े जाओगे और मारे जाओगे। ये भी बात है। जनरली एक देश है जो उनका काम ही है जमीन हड़पना और अपने यहाँ जासूसी करवाना, दूसरे राष्ट्रों में ताक झांक करना। आप किसी के घर में जाके उसके बाथरूम में नहीं झांक सकते हो ना, ये मर्यादा विहीन है। ठीक उसी तरह से ये पीरियड ऐसा है कि उसके कारण, छोटी मोटी गलतियों के कारण एक आदमी पकड़ा गया, उसको छुड़ाने के कारण ही युद्ध हो सकता है। ये भी समझ लीजिए, स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है त्रयोदशी के कारण। और पूर्वाषाढ़ा शुक्र को बोलते हैं, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्र को बोलते हैं अपा। इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के मालिक अपा, अपा मीन्स वाटर। बारिश तो हुई ना 2 दिन इधर उधर से, तो नक्षत्र पीड़ित थे, प्रभावित थे। शुक्र सूरज के साथ थे। बरसात में भी जब शुक्र सूरज के साथ होते हैं और जलद नक्षत्र आ जाएं करीब में तो वर्षा होती है, नहीं तो अकेले शुक्र और सूरज रहें तो वर्षा बंद हो जाती है। तो ये शुक्र अभी जीवित हैं, इसीलिए कहीं वर्षा हो रही है, ठंडक बढ़ रही है। और शनि को बर्फ बोलते हैं, तो ओले पड़ रहे हैं, बर्फ की शिकायत हो गई, रोड घर द्वार सभी ढक गए हैं बर्फ से। और योग है वज्र, वज्र योग है, ये ठीक नहीं होता है, अशुभ है ये। तो पंचांग के 5 हिस्सों में मंगल एक हिस्सा वर्जित है, अशुभ है। त्रयोदशी तिथि भी अशुभ है। योग वज्र है, ये भी अशुभ है। चंद्रमा धनु राशि अग्नि तत्व में पड़े हुए हैं, ये भी बहुत शुभ नहीं होते हैं।
तो लगभग पंचांग के 4 अंग अशुभ हैं आज। तो जिन लोगों को देश प्रदेश जाना होगा लंबी दूरी में, अपने घर द्वार को छोड़ करके अभी तो मत निकलो। परदेश में कहाँ जाकर फंस जाओगे, फिर चिंता घर की रहेगी। इसलिए बेहतर है कि अभी कुछ दिन रुक जाइए। डोंट गो अब्रॉड, डोंट गो ऑन वेरी लॉन्ग जर्नी। अपने घर में ही आनंद मनाइए। तो जिनका जन्म शुक्र के 3 नक्षत्र में हुआ है, पूर्वाषाढ़ा के कारण बोल रहा हूँ, वो लोग जरूर अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। आपके ग्लैंड्स के प्रति ध्यान दें। यदि ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिए। थायराइड में प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिए। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी में जिनका जन्म है उनके लिए हमने कहा। उसके बाद सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, आपके लिए दिन बहुत फेवरेबल है, परम मित्र जोन में पड़ता है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए भी दिन फेवरेबल है। यहां पर मैं बहुत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फेवरेबल है, सो आप भी इंजॉय कीजिए। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, आपके लिए समय ठीक नहीं है। ये बद्धतारा में पड़ रहा है, मृत्यु के जोन में आ गया है। सो जो लोग दुस्साहस का काम करते हैं उनके लिए समय तो जरूर खराब है। दुस्साहस का कोई भी काम ना करें। अग्नि से जो जलने वाली चीज़ें हैं उसमें यदि आप कुछ काम करते हैं, भट्ठी में काम करते हैं, पावर हाउस में काम करते हैं, तो बहुत सावधान रहिए। घर में भी माता बहनें गैस सिलेंडर खोलने के पहले आप चेक कर लें कि गैस लीक तो नहीं कर रही है, या इस ढंग से रखिए कि कोई गैस लीक ना करे। ठीक है, समय आपका ठीक नहीं है। उसके बाद राहु के 3 नक्षत्र, आपके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। आप अपने को प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि आज हमको क्या क्या करना है, आप उसको पकड़िए, सब हो जाएगा। जो नहीं कर सकते हैं उसको फ़ोन में भी बात कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उससे भी बन जाएगी। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। राहु के 3 नक्षत्र हुए आद्रा, स्वाति और शतभिषा। वेरी गुड डे फॉर यू, लकी डे अवेटिंग फॉर यू। 9 तारीख। गुरु के 3 नक्षत्र उत्तराभाद्रा, विशाखा, पुनर्वसु, आपके लिए ये झगड़े का दिन है, एनिमिटी का दिन है। किसी से भी बहस करोगे ना, प्रॉब्लम में आ जाओगे, लंका कांड हो जाएगा। बात में इतनी बात बढ़ जाएगी कि बस हुई छुट्टी। और यदि आप अपने बॉस से मुंह लगा लिए तो नौकरी का तो छोड़ दो, होप, यू आर बीइंग फायर्ड, निकाल दिए जाओगे। तो लो प्रोफाइल में यदि आप अपना दिन बिताते हैं, गुरु के 3 नक्षत्र वाले, समय ठीक चला जाएगा। लो प्रोफाइल, अपने को कहीं भी अभिमान में मत डालिए। मैं बराबर बोलता हूँ, स्वाभिमान सबको रखना चाहिए। जिस आदमी को स्वाभिमान नहीं है वो नर क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन स्वाभिमान से यदि 1 डिग्री भी ऊंचा हो गया तो ये अभिमान हो जाता है, जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। शनि के 3 नक्षत्र हुए पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, आपके लिए समय पर्सनली आपके काम का दिन है। आज आपके कल्याणकारी कार्य होंगे, जो भी आप करेंगे उससे पर्सनली आप बेनिफिटेड होंगे। सो इट इज़ अ गुड डे फॉर यू।
बुध, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। विपत्तारा, डोंट इनवाइट एनी प्रॉब्लम। गाड़ी से चढ़ते उतरते, भले आपकी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, चढ़ते उतरते ध्यान दीजिए कि कहीं आपका पैर नहीं फंस जा रहा है, आप गिर नहीं जाएं, कहीं से चोट नहीं लग जाए, या किसी से मिलने जा रहे हैं तो मत जाइए, किसी से विशेष बात मत कीजिए। आज शांत रहिए। आप यदि शांत रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, दिन फर्स्ट क्लास चला जाएगा। शांत का मतलब लो प्रोफाइल। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। आपके लिए आज का दिन फेवरेबल है। इट इज़ अ लकी डे फॉर यू। आप कुछ पाओगे। यू आर गोइंग टू गेन समथिंग। यू आर नॉट गोइंग टू लूज एट ऑल एनीथिंग। दिन आपके अच्छे हैं। आगे बढ़िए। आगे बढ़ कर के आप जो प्लानिंग करना चाहते हो प्लान करो। यू विल बी सक्सेसफुल। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से हमने आपको बात बताया। राशिफल में थोड़ी सी बात, हल्की सी बात बता देता हूं। देखिए, मेष राशि में मंगल है और मेष राशि से सप्तम में केतु है, अष्टम में केतु है। मेष राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक नहीं है। इंजुरी कभी भी हो सकती है आपको। जब तक ये पोजीशन बना हुआ है, ये पीरियड रहेगा मार्च 2022 तक। और इधर जिनका मेष लग्न है और जिनके कुंडली में मेष में मंगल भी है, 2022 तक सावधान रहिएगा एक्सटर्नल इंजुरी एंड पाइल्स के कारण। पॉटी करने के स्थान में कुछ घाव हो जाए, पीड़ा हो जाए, चोट लग जाए, वो सब की बात दिख रही है। और यहाँ से 8 9 10वें भाव में इतने सारे ग्रह हो गए हैं इकट्ठे, 5 ग्रह। नौकरी छूटने की बात दिख रही है, या आप सस्पेंड हो सकते हो। बी केयरफुल। वृषभ राशि में राहु है। वृषभ राशि वालों के पीछे कोई लोग तो जरूर पड़े हुए हैं, और वो आदमी मुस्लिम है, विजातीय है, दूसरे जाति का है, दूसरे धर्म का है। मैंने मुस्लिम नहीं, हिंदू हो तो वो मुस्लिम है, यदि मुस्लिम है तो हिंदू उनके लिए विजातीय हो। तो दूसरे धर्म को मानने वाले कुछ लोगों के द्वारा वृषभ राशि, जिनका चंद्रमा 2 नंबर में है, उनके लिए एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। एक लंबा समय है, मार्च 2022 तक आपको ये कष्ट रहेगा विजातीय लोगों से। तो बी केयरफुल। और 9th हाउस में फिर यहाँ पर सूरज, इतने 5 ग्रह आ गए। 9th हाउस में एक भी ग्रह नहीं रहे, ये उत्तम होता है। 7th हाउस में एक भी ग्रह ना हो तो उत्तम माना जाता है। तो वृषभ राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहें, नौकरी के लिए भी और अपने शरीर के रक्षा के लिए भी। और डोंट बी कैरिड अवे बाय अदर्स। दूसरे कम्युनिटी के कोई लोग हैं तो उनके जरिए बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होइए आप। धोखा, आपको आपके पीछे षड्यंत्र हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, समझो आप। मिथुन राशि, मिथुन राशि से अष्टम में 5 ग्रह पड़ रहे हैं, तो आपके लिए भी समय ठीक नहीं है। आपके लिए भी समय नहीं है। जब तक ये पंचग्रही या 6 ग्रही योग बनी रहती है यहाँ पर, तब तक तो कष्ट है। एक तो सूरज खसक जाएंगे 12 तारीख से, चेंज हो जाएंगे, तो एक बड़ा चेंज हो जाएगा ये। तीन दिन के बाद सूरज खसकेंगे तो थोड़ा एक चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके पहले तक तो डेंजर है।
और 1 2 3 4 5 6 छठे घर में केतु है, तो छुरी कांटा लगे ऐसा बात तो थोड़ा दिखता है, चोट लगे दिखता है, कुछ चुभ जाए शरीर में ये दिखता है, चाहे इंजेक्शन लगे या कुछ भी हो ऐसी बात दिखती है। कर्क राशि, आप वीक हैं, कमजोर हैं, हृष्ट पुष्ट नहीं हैं। आप अपना आंतरिक बल को जागृत कीजिए। करण की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, सूरज की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। 9 तारीख के रात से चंद्रमा आ जाएंगे 10 नंबर में, तो चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ेगी 4 नंबर पर। ये थोड़ा बेटर रहेगा। 9 तारीख के रात से थोड़ा 2-3 दिन बहुत बढ़िया चले जाएंगे आपके। और अभी चलते चलते पैर में ठोकर लग जाए, गिर जाए, ऐसी स्थिति मत आने दीजिए। भीड़ में चल रहे हैं, किसी का धक्का लग गया तो गिर जाएंगे आप। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी रक्षा करें। और 4 नंबर को छाती भी बोलते हैं, तो छाती में भी यदि तेज धड़कन हो, कुछ समझ में ऐसा लगे तो सावधान रहिए, बैठ जाइए, आराम कीजिए, डॉक्टर से मिलिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए चौथे घर में 1 2 3 4 चौथे में केतु है और छठे में इतने सारे ग्रह हैं। तो छठे में जो इतने ग्रह जुटे हुए हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए आप अजेय हैं, शत्रुजित हैं, आपको कोई विघ्न बाधा नहीं रोक सकेगी, ये जान लीजिए आप। सिंह राशि वालों के लिए समय बढ़िया है और सिंह राशि अपने आप में स्ट्रांग भी है। 7 8 9 9 में मंगल है, स्वर्ग मूल त्रिकोण में है, तो कुछ अच्छी चीज आप होप कर सकते हो, भाग्योदय हो सकता है। सिंह राशि। कन्या राशि के 3rd हाउस में केतु है, ये शुभ है। 1 2 3 4 पंचम भाव में शुक्र शनि गुरु बुध और सूरज हैं, ये ठीक नहीं है। कन्या राशि वाले आप अपने बाल बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दीजिए, खास करके प्रथम गर्भ, पहले गर्भ से जो भी उत्पन्न हुए हैं उनके लिए। और कन्या राशि से ये अष्टम पड़े मंगल, मंगल अष्टम पड़ गए तो भूमि भवन जमीन जायदाद मकान आग बिजली इत्यादि इन सबसे बचिए। और कोई नई चीज, नया जमीन नया मकान, ये सब कुछ अभी खरीदने का नहीं है, गृह प्रवेश भी नहीं करना है और सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं खरीदनी है। फ्री भी मिले तब भी नहीं लेना है। रुक जाइए, थोड़े दिन की तो बात है। तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि कोई भी पापक ग्रह इनको हिला नहीं सकता। लेकिन तुला राशि से चौथे घर में ये पंचग्रही लगा हुआ है, तो घर के अंदर तो थोड़ा सा आंधी तूफान दिखता है, आपके घर के अंदर में आंधी तूफान दिखता है। तो कृपया इतना ध्यान रखिए कि घर के अंदर में कोई झगड़ा ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो, व्यर्थ का बकवास नहीं हो, रियल इस्टेट से संबंधित कोई काम ना करें। लेकिन यदि आप कर भी लेते हैं तो विजयी होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में केतु भी है। केतु को फैक्टर के बोलते हैं, के यहाँ पर होगा मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पर 5 ग्रह हैं, इसमें जो बल है, बल सामान्य है, ज़्यादा बल नहीं है इसमें, एवरेज गुड है।
तो एवरेज गुड है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सीलेंट हो गया। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका स्टेटस 3rd हाउस में इतने ग्रह होने के कारण आपकी पर्सनैलिटी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। मेरे घर में एक बालक है, वो भी वृश्चिक राशि है, मेरा बेटा भी वृश्चिक राशि का है। तो वैसे जितने लोग वृश्चिक राशि के हैं, आनंद मनाए, टॉप क्लास समय है आपका। सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस। जिनको जमीन जायदाद मकान भूमि भवन खरीदनी है ना, बिल्कुल शौक से खरीद सकते हैं। और यदि वो जमीन नदी के किनारे हो, समुद्र के किनारे हो, तो वो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाएगा। यही मौका है। और कुछ अयाचित पैसे भी आ सकते हैं, बिना चेष्टा किए हुए भी कुछ पैसे आ जाएंगे। कहीं कोई जा रहा होगा, सोचेगा कि घर खाली करके, सुना घर है, चोरी हो जाएगा, तो आपको पैसे दे जाएंगे, पैसा रख लीजिए ना, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम आएंगे 1 महीना के बाद, तब तक आप इसको रखे रहिए। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, ये आपके समझने में सरलता के लिए ऐसे शब्दों का मैं उपयोग कर रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वाले को अंधे के हाथ में बटेर लग सकती है। धनु राशि ठीक नहीं है। आपके बोली से, जिनका भी धनु राशि है, मेरी बात एक समझ लीजिए, आप यदि अपनी बोली पर कमांड नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप अपने मुंह सिलाई करवा लो, आप टेप लगा लो मुंह में। अदरवाइज आपके बोली से लंका कांड हो जाएगा, सोने की लंका जल जाएगी। आप परेशान हो जाओगे और घूमते रहोगे इधर उधर, पुलिस के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, कोर्ट के पीछे, हैरान हो जाओगे आप। सो बोली को शांत करो, मीठा करो, कम बोलो, नहीं बोलो, वो ज़्यादा बढ़िया है। धनु राशि वाले लोग शांत हो जाइए। उसी तरह से मकर राशि, मैं खुद मकर राशि का हूँ, मकर राशि वालों को भी ये हिदायत देता हूँ कि आप लो प्रोफाइल में रहें, शांत रहें, लो प्रोफाइल में रहें, अपने को ज़्यादा प्रोजेक्ट मत कीजिए आप। ईर्ष्या के कारण बहुत सारी समस्या आ जाएंगी और दक्षिण दिशा से, पश्चिम दिशा से आपको विशेष हानि होगी। कुंभ राशि, जो लोग विदेश जा रहे होंगे, यदि आप रुक सकते हैं तो रुक के जाइए और भी थोड़ा समय ठीक होने दीजिए। और जाना ही है तो वेस्टर्न साइड मत जाइए। जितने दूर आप जा सकते हैं आप ट्रेन से जाइए, रोड से जाइए, डोंट यूज़ प्लेन। कुंभ राशि वायु को बोलते हैं, वायु तत्व है, ये शनि के है ना, शनि वायु तत्व होते हैं। सो एयर जर्नी को अवॉइड कीजिए, इसलिए कि शनि जला हुआ है। आप जा रहे हैं ऐसे क्षेत्र में, दुश्मन राष्ट्र के ऊपर से निकल रहे हैं, सोचेगा ये तो शत्रु बम गिराने आया हुआ है, तो आप ही के प्लेन में हिट कर देगा और जल के पूरी ट्रेन नीचे गिर जाएगी, पूरी प्लेन नीचे गिर जाएगी। ये एक्सट्रीम केस बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए हमने कहा कि हवाई जहाज की जर्नी बंद कर दीजिए, रोड पर आप चलिए। रेल, मोटर, रोडवेज, ये सब चीज़ सही रहेगा आपका। और खर्चे बहुत होंगे, एकदम मुट्ठी बंद कीजिए, कंजूस नहीं, महाकंजूस बनिए। मीन राशि, स्वामी गुरु हैं, जले हुए हैं, और ये यहाँ से ये 11th हाउस पड़ेगा। आपकी मर्यादा, स्टेटस की हानि हो सकती है, आप ह्यूमिलेशन में आ सकते हो। मीन राशि वालों को बोल रहा हूँ, आपकी मर्यादा घट सकती है, इसलिए अपने को रिजर्व रखिए। अननेसेसरी मिक्स मत कीजिए, अननेसेसरी कोई जर्नी मत कीजिए, अननेसेसरी किसी मीटिंग में मत जाइए। अपने को पहले से ही लो प्रोफाइल में डाल दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा।
और जितने लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपके लिए समय ठीक नहीं है, तो नवग्रह का पाठ करें, नवग्रह का पाठ करें, नवग्रह का पाठ करें। देख रहे हैं 5 ग्रह तो मरने पर हैं। नवग्रह का पाठ कीजिए और अपने इष्ट देव जो आपके कुल के देवता हैं उनकी पूजा करें, चाहे देवता हो या देवी हो, उनकी पूजा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। और नवग्रह की स्तुति 3 बार जरूर कर लीजिए। यदि एक बार नहीं कर सकते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम नवग्रह पाठ कर लें। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाद्युतम, वो जो है वहाँ से लेकर के एकदम अंतिम केतु तक, ये 9 ग्रहों का पाठ अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। मेरी बात मान लीजिए, आप सुखी रहेंगे, आनंद से रहेंगे, इंजुरी से बचेंगे, सारी सुविधा आपको प्राप्त होगी। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।